अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। तो अब बच्चों को लंच बॉक्स देना हो या हो हल्की फुल्की भूख या फिर मेहमानों की खातिर तवाज़ो करनी हो तो आपके लिए ये रेसिपी है परफेक्ट। आज हम बनाने वाले हैं हज़ारा स्पेशल पकवान की रेसिपी। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ जिसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, तो किस तरह होगी चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपने एक बॉल लेना है और उसके अंदर आपने 1.5 कप मैदा लेना है। तो अभी मैं 1.5 कप यूज़ कर रही हूँ, कम पड़ेगा तो थोड़ा सा मैं इसमें मज़ीद डालूँगी। साथ ही आपने सूजी का इस्तेमाल करना है। 3 खाने के चम्मच बड़े आपने सूजी डाल देनी है। साथ ही नारियल ले लीजिए, इस तरीके का कश हुआ या नारियल का बुरादा जो होता है वो आपने यूज़ करना है। इन दोनों में से कुछ भी हो, आपने 2 चम्मच डालने हैं। साथ ही सौंफ ले लीजिए, तो सौंफ से बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें पकवान में। तो 1.5 खाने का चम्मच सौंफ डाल दिया। साथ ही हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। तो पिसी हुई चीनी 1 कप से थोड़ी कम है, तो आपने इतनी ही चीनी डालनी है, यानी 1/3 कप। और उसके बाद आपने इसमें 1 अंडा डाल देना है। और अंडा डालने के बाद आपने ये देखें आधा कप दूध है मेरे पास, छोटा कप है ये जो घर में नॉर्मल चाय के लिए यूज़ होता है, ये इसमें डालना है दूध। और दूध भी नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। और इस तमाम सामान को मिक्स कर लेते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये इसकी जो हमने मिक्स करने के बाद ये पतला रहेगा या फिर ये सही हो जाएगा। अगर ये पतला होने लगे तो आपने इसमें मैदा ऐड करना है। तो साथ ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर ऐड किया है। तो ये डालने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैदा मज़ीद ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो हमें बैटर रेडी करना है ये थोड़ा सख्त रेडी करना है, नरम नहीं होना चाहिए इसको, आटे को। अगर ये आप सख्त गूँधेंगे तो ही आपके पकवान अच्छे बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच इसमें मज़ीद मैदा डाल दिया, यानी आपने 2 कप मैदा यूज़ करना है। मैंने पहले 1.5 कप यूज़ किया, उसके बाद आधा कप मज़ीद यूज़ किया है। तो बिल्कुल परफेक्ट जो है ये है, जो मैंने आपको क्वांटिटी चीज़ों की बताई है इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब यहाँ पर लेंगे हम 3 खाने के चम्मच घी और थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे। तो इस तरीके से आपने मिक्स करना है और मेल्टेड घी यूज़ करना है, जमा हुआ घी यूज़ मत कीजिएगा। तो ये देखें सारा मैंने इसमें डाल दिया, 3 से 4 खाने के चम्मच डाल दीजिएगा। तो इसको आपने इस तरीके से देखें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, तो बस ये इतने ही चीज़ों से बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो इसको गूंद लेते हैं अच्छी तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखें इस तरीके का आटा गूंद गया है। तो ये मैं चीनी से यहाँ पर पकवान बनाने वाली हूँ। पहले मैंने गुड़ से आपको बताया था, तो वो गुड़ से भी बहुत अच्छे पकवान बनते हैं और चीनी से भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो पहले वाली रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो देख लीजिएगा। आप देखें आटा सेट हो गया है, इसको सेट होने के लिए 10 मिनट मैंने छोड़ दिया था। तो ये हाथ पे थोड़ा थोड़ा आपके चिपकेगा तो ऑयल लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें चीनी शामिल है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके का एक सांचा ले लें, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है इसके ऊपर, इस तरीके से चपाती बना के। और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं आपने बनाना, क्योंकि ये अंदर तक कुक नहीं होगा वरना। और ये देखें इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो बिल्कुल इसकी परफेक्ट शेप आ जाएगी और डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरत सी आ जाएगी। तो देखें कितना परफेक्ट डिज़ाइन बना है। इस तरीके से आपने सारे पकवानों को रेडी कर लेना है। तो देखें मैंने यहाँ पर सारे पकवान रेडी कर लिए। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और इसको गर्म होने के लिए रखा है, और बिल्कुल हल्का सा गर्म ऑयल है, अभी तेज़ गर्म ऑयल आपने नहीं करना है वरना ये अंदर से कुक नहीं होंगे, सिर्फ ऊपर से ही कलर आ जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी पकवान बनाएं इनको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही तलना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको तल रही हूँ, जब एक तरफ से हल्के हल्के से ये पकना शुरू हो गए तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। इसी तरीके से आपने साइडें चेंज कर करके इसको पकाना है। और जब ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएं, प्यारा सा कलर आ जाए इनके ऊपर, तो फिर हम इनको उतार लेंगे। तो देखें कितने लजीज मज़ेदार से हमारे पकवान बन के रेडी हो गए, अंदर से एकदम कुक हुए हुए हैं, बहुत खस्ता मज़ेदार से पकवान बने हैं। घर में ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। तो अपने बच्चों को भी दीजिए और मेहमानों को खिलाइए, सबका दिल खुश कर दीजिए और ख़ुद भी खाइए।
इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।